नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, और खासकर बात करने वाले हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए से निकल करके आ रही है और जो महाविकास अघाड़ी से निकल करके आ रही है। आप लोगों को पता है कि उद्धव ठाकरे, जो उनकी जितनी पार्टी बची है, शिवसेना तो मूल वाली जो चली गई शिंदे के पास, शरद पवार मूल वाली जो एनसीपी थी वो चली गई अजित पवार के पास, और कांग्रेस, इन तीनों लोगों का गठबंधन है। उद्धव ठाकरे पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा। और इनका एक तोता है, उसका नाम है संजय राउत। संजय राउत जो है वो पिछले 4 महीने से चिल्ला रहा है कि सबसे पहले महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग हो जाएगी। हालांकि अभी तक हुई नहीं है, और जो खबरें निकल करके आ रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति से कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भाजपा के संपर्क में हैं। वह चाहते हैं कि उनको भी एनडीए एकोमोडेट करे अपने में, क्योंकि उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिस तरीके से ये गठबंधन चल रहा है, अगर ये गठबंधन चुनाव में गया तो हमें कोई भी सीट नहीं मिलनी है। और सेम यही दिक्कत है शरद पवार के साथ, और उससे भी बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के साथ। इन दोनों की तो पार्टियां टूट करके गई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए कांग्रेस को, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे बाबा सिद्दीकी हो। ये बड़े नाम बता रहा हूं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के या थर्ड ग्रेड के, मतलब लेयर के, ग्रेड तो नहीं कर सकते उसको, लेयर के जो और नेता थे वो भी छोड़ करके कोई एनसीपी अजित पवार में चला जा रहा है, तो कोई शिवसेना में चला जा रहा है, तो कोई भाजपा में चला जा रहा है। मतलब एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। अब कांग्रेस क्यों ऐसा चाहती है, इस बात को समझेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी गठबंधन नहीं करना चाहती है। यह बड़े मजे की खबर है, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि उद्धव ठाकरे का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। कांग्रेस का वोट एक बार को उद्धव ठाकरे को ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास जो वोट है वो कांग्रेस को लगता है कि हार्डकोर हिंदू वोटरों का वोटर है उद्धव ठाकरे के साथ, और वो किसी भी कीमत पे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यही दिक्कत हुई थी उत्तर प्रदेश में, जब 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उसके बाद भी 15 सीटों पे सिमट गए, लेकिन उन 15 सीटों में समाजवादी पार्टी जो सबसे मजबूत पार्टी थी वो 5 ही सीट जीती, और बसपा जो कमजोर पार्टी थी वो 10 सीट जीत गई। राजनीति में कहते हैं कि 2+2 4 नहीं होता है, कभी 2+2 44 हो जाता है, और कभी 2+2 0 हो जाता है। तो आइए थोड़ा खबर को देखते हैं कि है क्या। बड़ी रोचक खबर है महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे को लेकर के असमंजस में कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी में पेच की असली वजह का खुलासा। सीट शेयरिंग में पूरा फार्मूला उलझा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना और कांग्रेस में विश्वास की कमी है। कांग्रेस को लग रहा है कि गठबंधन का ज्यादा फायदा उद्धव ठाकरे को हो रहा है। शिवसेना यूटीबी के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होंगे या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता असमंजस में है। शिवसेना यूटीबी मतलब उद्धव ठाकरे, कांग्रेस में से कोई भी झुक नहीं रहा है। किसी वजह से सीट बंटवारे का विवाद सुलझ नहीं रहा है। यही दावा किया जा रहा है कि केवल शरद पवार ही गठबंधन को लेकर के ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार के पास कुछ बचा नहीं है। शरद पवार किसी भी तरीके से अपनी बिटिया को चाहते हैं कि वो चुनाव जीत ले। उसके लिए उन्होंने निमंत्रण तक दिया था, देवेंद्र फडणवीस को खाने पे बुलाया था, एकनाथ शिंदे को खाने पे बुलाया था। हालांकि ये दोनों नेताओं ने जाने से मना कर दिया, और शरद पवार की जो चाणक्यगिरी थी वो धरी की धरी रह गई। इस पे भी मैंने वीडियो किया था पहले। इसके अलावा क्या हो रहा है, अब जो सबसे बड़ा पेच है ना, वो प्रकाश अंबेडकर ने कल खड़ा कर दिया। क्या कहा प्रकाश अंबेडकर ने कि रिटर्न में दीजिए लिख के कि चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे भाजपा में नहीं शामिल होंगे, एनडीए में नहीं शामिल होंगे। अब बताइए कौन सा नेता है जो लिखित में देगा इस बात को। बुधवार को बैठक में जानकारी आई कि शिवसेना यूटीबी 23 सीट पे, कांग्रेस 15 सीट पे, शरद पवार की पार्टी 10 सीट पे, अब वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जो अंबेडकर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है।
हालांकि इस पर कोई भी फाइनल मुहर नहीं लग पाई। महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई। वही वंचित बहुजन अघाड़ी जो अपने साथ लाना चाहती है, उसके नेता प्रकाश अंबेडकर ने अजीब शर्त रख दी। उन्होंने दावा किया कि राज्य की कुल 48 सीटों में से 27 में उनकी पार्टी का प्रभाव है। अब सोचिए, प्रकाश अंबेडकर का 27 सीटों पे हमारे पार्टी का बहुत तगड़ा प्रभाव है, लिहाजा उनको सबसे ज्यादा सीटें दी जाए और ये दोनों लिख करके मतलब उद्धव ठाकरे ये लिख करके दें, ये विश्वास दिलाएं कि वो जा करके एनडीए में शामिल नहीं होंगे। प्रकाश अंबेडकर बहुआ नेता हैं, हम आपको बता दें। प्रकाश अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे राजनीति में रोटी तोड़ रहे हैं, जो भी उनको मिल रही है। खैर बहुत मिल तो नहीं रही है, लेकिन जितनी मिल रही है उसी उन्हीं के नाम पे रोटी तोड़ रहे हैं। इनको लगता है कि इनको भी 8 से 10 सीटें दी जाए और इस बात की गारंटी दी जाए कि भागोगे नहीं। अरे इस बात की गारंटी तो शरद पवार नहीं दे पाए कि उनकी पार्टी नहीं टूटेगी, टूट गई। इस बात की गारंटी उद्धव ठाकरे नहीं दे पाए, अपनी पार्टी की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं अपने पार्टी के अंदर। तुमको बाहर की गारंटी कहां से दे दे भाई। अच्छा कोई बात नहीं। उद्धव ठाकरे, एनडीए न्यूज। सीएम शिंदे की बड़ी बेचैनी, भाजपा से फिर हाथ मिला, उद्धव ठाकरे पलट देंगे बाजी। इस तरीके की खबर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत तेजी से चल रही है और इसका आधार भी है चलने का। ठाकरे समूह के नेता आदित्य ठाकरे और रश्मि उद्धव ठाकरे ने हाल में ही दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब सरकार तो है नहीं, ये भी नहीं कह सकते प्रधानमंत्री से कुछ प्रोजेक्ट के लिए मांगने गए थे या कुछ कहने गए थे। ये क्यों मुलाकात की? इस मुलाकात का निहार्थ जो निकाला जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो ये है कि ये लोग कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं और एनडीए में शामिल होते हैं तो उद्धव ठाकरे अब एनडीए की शर्त पे या बीजेपी की शर्त पे शामिल होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच जो है वो एकनाथ शिंदे का है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे को शामिल किया जाएगा एनडीए में तो फिर मैं एनडीए छोड़ दूंगा। राजनीति में कहते हैं ना कि राजनीति जो होती है वो बड़ी अलग खेल है गुरु। जो मतलब दिखता है ना फ्रंट पे, कैमरे पे, टीवी पे, वो होता नहीं है, पीछे अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वहीं बहुत सारे भाजपा नेताओं का मत है, अजीत पवार गुट का मत है और अन्य लोगों का मत है कि भाजपा को, एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 45 सीटें महाराष्ट्र के अंदर जीत रहे हैं। 2-3 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, एक कांग्रेस जीत सकती है, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे जीत सकती है और बहुत मेहनत हुई तो शरद पवार की पार्टी एक सीट जीत सकती है। तो इसके लिए उनको पार्टी में लेना ठीक नहीं है। हालांकि शरद पवार भी उछल कूद मचा रहे हैं अंदर खाने। वह भी चाहते हैं कि भैया कम से कम कुछ मत करो तो हमारे बिटिया के लिए अभय दान दे दो, लेकिन वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता, उन्होंने मंत्री भी हैं दीपक केसरकर, वो कह रहे हैं कि ये मीडिया की खबर है, ऐसी कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन ये पूरी पुख्ता खबर है कि आदित्य ठाकरे और रश्मि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक हफ्ते पीछे मुलाकात की है दिल्ली के अंदर। अब पेच 2 फंसेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। बीजेपी भी अगर बहुत मतलब उठक पटक करेगी तो उसमें भाजपा का हो जाएगा नुकसान। अब बहुत लालच नहीं करना चाहिए इनको, जितना है उतना ही ठीक है, इंटैक्ट होकर के उतने ही लोग लड़े। बीजेपी में सारे लोग इसलिए आना चाहते हैं, एनडीए में आना चाहते हैं, इनको पता है ग्राउंड की हकीकत कि भैया इस खेमे में रहेंगे तो सीटें भले मिल जाए हमको हमारे मुताबिक, लेकिन हम जीत नहीं रहे हैं। अगर उधर चले जाएंगे तो जरूर हमें 2-4 सीटें मिल सकती हैं गठबंधन के नाते। एक चीज और बताता हूं, एनडीए में भी जो गठबंधन है उसमें भी सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। बहुत जल्दी उसका भी अनाउंस हो सकता है, जल्दी घोषणा हो सकती है क्या? 30 से 32 सीट पे बीजेपी लड़ेगी, 6 से 8 सीट पे एनसीपी अजीत पवार लड़ेगी और 10 से 12 पे शिवसेना शिंदे गुट लड़ेगा चुनाव। ये है। अब यहां पे निगोशिएशन में एक एक दो दो सीटें फंसी हुई हैं,
उन सीटों पे जैसे ही सहमति बनेगी वैसे ही इन लोगों का अलाउंस हो जाएगा। और जब अलाउंस हो जाएगा तो फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे को लेने का क्या मतलब है? अगर उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी शामिल करती है बीजेपी में, तो आप मान करके चलिएगा इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा। क्योंकि अब जो दरार है ना, वो आप चुनाव बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास नेता भी नहीं बचे हैं। अगर ये 20-22 सीट मांग भी ले रहे हैं तो ये जिताऊ कैंडिडेट दे नहीं पाएंगे। यही हाल शरद पवार के एनसीपी की है, यही हाल धीरे धीरे कांग्रेस की होती जा रही है, और कांग्रेस में अभी और नेता छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे में भी अभी और नेता छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे का साथ। बस अलाउंस होने दीजिए, बस घोषणा होने दीजिए सीटों का। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों की लड़ाई जो है ना, वो बहुत रोचक हो चुकी है। और बीजेपी अगर 30 से कम सीटें लड़ती है तो यह मान करके चलिएगा कि अजीत पवार और शिंदे गुट का प्रेशर बहुत जबरदस्त है बीजेपी के ऊपर। लेकिन बीजेपी अगर 30 से 32 सीटें लड़ती है और इन लोगों को 10 या 10 के अंदर सीटें देती है, तो आप मान करके चलिएगा कि बीजेपी का जो निगोशिएशन है सीटों का, वह बहुत परफेक्टली महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी टिकट भी काटेगी। टिकट काटेगी इसलिए क्योंकि बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगता है कि हमें काम धंधा ना करना पड़े, मोदी साहब के नाम पे आएंगे, लोग वोट दे देंगे, हम माननी बन जाएंगे, आराम से 5 साल रहेंगे। तो यह भी स्थिति ठीक नहीं है। और जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जिसकी परफॉर्मेंस खराब है उसका टिकट कटना भी तय है। अगर वो बहुत बड़ा कोई कास्ट इक्वेशन में नहीं बैठ रहा हो, किसी ऐसे फैक्टर में नहीं बैठ रहा हो, तो मान करके चलिएगा कि ठीक ठाक टिकट महाराष्ट्र से भी बीजेपी काटेगी इस बार जो सिटिंग सांसद हैं। तो ये थी खबर महाराष्ट्र की। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस वीडियो को, इस चैनल को कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ आपसे एक स्पेशल आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके आप अगर महाराष्ट्र से हैं या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, आपके पास कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम फिर से उस पर कुछ एपिसोड करने की कोशिश करेंगे, फिर से उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।